नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को मृत्युदंड दिया था? जी हाँ, इस प्रकार की कुछ चर्चाएं सोशल मीडिया पर और सच की जाती है। इस विषय पर हम बात करेंगे। जो हम बात करने वाले हैं, इसका उल्लेख रामचरितमानस में मिलता है। जब भगवान श्री राम ने अयोध्या में लंबे समय के लिए राज किया, तो अब उनके राज की अवधि जब पूर्ण होना आई, तो भगवान ब्रह्मा ने धर्मराज को बुलाया और यमदेव से कहा कि आप पहुँचे और भगवान श्री राम को ये कहे कि प्रभु अवधि पूर्ण हो चुकी है, अब आप अपने परम धाम को पहुँचे। यानी यमराज पहुँचे जब भगवान श्री राम के पास, तो वे एक मुनि का रूप धारण करके पहुँचे। एक मुनि के स्वरूप में वहाँ पहुँचे और लक्ष्मण जी से भेंट कर उन्होंने कहा कि मैं भगवान श्री राम से भेंट करना चाहता हूँ, राजा रामचंद्र से मिलना चाहता हूँ। तब लक्ष्मण जी उनको राम जी के कक्ष में ले गए और उनकी भेंट करवाई। तब मुनि ने कहा कि हे राजा राम, मुझे आपसे कुछ विशेष गोपनीय बात करनी है। इस बात को कोई अन्य व्यक्ति नहीं सुनेगा तो उसका समूल नाश हो जाएगा, और यदि वो व्यक्ति कोई आपकी मेरी बात सुनने के लिए इस कक्ष में आया, उसको आप स्वयं भी मृत्यु दंड देंगे। इस तरह भगवान श्री राम से धर्मराज ने अपनी बात कहकर लक्ष्मण जी को बाहर भेजने के लिए कहा। तब भगवान जो श्री राम थे, उन्होंने लक्ष्मण जी को द्वार पर भेज दिया। भगवान श्री राम के सामने अब जो धर्मराज भी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु, आपके अयोध्या में राज करने की अवधि पूर्ण हो चुकी है, अब आप अपने परम धाम को पहुंचे, आपके इस अवतार की लीलाएं समाप्त होने आई। भगवान श्री राम उनसे चर्चा कर ही रहे थे, तभी दुर्वासा ऋषि, जो बहुत क्रोधित ऋषि उस समय माने जाते थे और जिनके श्राप और तपोबल में बड़ी शक्ति थी, वे अयोध्या पहुंचे। कहते हैं कि काल और कर्म की गति टाले नहीं टलती और हर इच्छा जो होती है वो होकर ही रहती है। जहां भगवान श्री राम एक विशेष बात कर रहे थे और मुनि बनकर आए धर्मराज ने बात कह दी थी कि जब कोई अगर इस कक्ष में प्रवेश करेगा तो उसे आप मृत्युदंड देंगे और उसका समूल नाश हो जाएगा, ये बात सुनने से। अब इस अवस्था में भगवान श्री राम विशेष बात कर रहे थे। इसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचे और ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मैं श्री राम जी से मिलना चाहता हूं। अब लक्ष्मण जी धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने राम जी से ये बात कही है कि कोई न अंदर आएगा, वे स्वयं भी नहीं आएंगे, और जो विशेष वार्ता हो रही है, जो गोपनीय बात हो रही है, वह जारी रहेगी। अब इस बीच जो लक्ष्मण जी है वो कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। उन्होंने दुर्वासा ऋषि से विनम्रता पूर्वक कहा कि प्रभु, कोई आदेश मेरे लायक हो तो मुझे बताइए। श्री राम जी जो है कुछ विशेष चर्चा कर रहे हैं, कुछ खास बात कर रहे हैं अपने कक्ष में, कोई महान विषय आए हुए हैं, तो गोपनीय बात हो रही है, तो आप मेरे लायक कोई आदेश हो तो मुझे बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर ऋषि दुर्वासा जो है वो क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण, आप मेरी शक्ति से वाकिफ नहीं है क्या? अगर आप अभी मुझे श्री राम के पास नहीं ले गए तो या मेरा संदेश उन तक नहीं पहुँचाया तो मैं श्राप दे दूंगा, जिससे आपका राज्य, आपका पूरा राज्य समाप्त हो जाएगा, सब भस्म हो जाएगा। अब भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण के समीप एक बड़ी दुविधा आकर खड़ी हो गई, जहाँ एक और राज्य के नाश होने का के लिए क्रोधित दुर्वासा ऋषि हो चुके हैं। उसी अवस्था में जो लक्ष्मण जी है वे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय भगवान श्री राम से जो धर्मराज बनकर ऋषि आए हैं, उन्होंने ये बात कही है कि यदि कोई अंदर आएगा तो उसका समूल नाश हो जाएगा और वो व्यक्ति समाप्त हो जाएगा, उसे आपको स्वयं को मृत्युदंड देना पड़ेगा। अब इस वजह से वे अंदर भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। तब कहीं ऋषि दुर्वासा श्राप न दे दे, उसके कारण लक्ष्मण जी विवश हुए और उनको भगवान श्री राम के पास जाना पड़ा, क्योंकि उनके अकेले जाने से तो जो धर्मराज है उनकी बात में विघ्न होगा और लक्ष्मण जी को मृत्युदंड श्री राम देंगे। लेकिन यदि वे नहीं गए तो ऋषि दुर्वासा के श्राप से संपूर्ण राज्य नष्ट हो सकता है। ऐसे में लक्ष्मण जी ने सोचा कि संपूर्ण राज्य के बजाय तो एक व्यक्ति का नष्ट होना उचित होगा। ऐसे में भगवान श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करके वे उस कक्ष में पहुंचे जहां धर्मराज अपने वास्तविक स्वरूप में था, और धर्मराज की जैसे ही दृष्टि लक्ष्मण जी पर पड़ी, वे वहां से गायब हो गए या अंतर ध्यान हो गए। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि आपने उचित नहीं किया, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, बाहर ऋषि दुर्वासा आए हैं, वे अत्यधिक क्रोधित थे, यदि उनका संदेश आप तक नहीं पहुंचाया, आप उनसे नहीं भेंट कर पाए, तो वे संपूर्ण राज्यों को नष्ट कर देंगे अपने तपोबल और श्राप से। ऐसे में भगवान श्री राम ने कहा कि आप ऋषि दुर्वासा को बुलाइए। ऋषि दुर्वासा को बुलाया गया, उनसे भगवान श्री राम ने भेंट की
उनको भोजन करवाया, उनकी सेवा की और उनको विदा करने के बाद गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया और वहाँ पर जो राम जी की सभा थी उसमें की वचनबद्धता है कि जो व्यक्ति उनके इस बातचीत के दौरान प्रवेश करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा और काल की जो बात है वो टाले नहीं टल सकती। और भगवान श्री राम भी वचनबद्धता के लिए वनवास जा चुके थे और रघुकुल में रीत थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसी अवस्था में लक्ष्मण जी को मृत्युदंड दिया जाए, क्या किया जाए? धर्म संकट सभी के समक्ष आकर खड़ा हुआ था, क्योंकि लक्ष्मण जी भी विवश होकर ही भगवान श्री राम के पक्ष में गए थे। उस दौर की ऐसी मान्यता थी कि मृत्युदंड और सज्जन व्यक्ति को त्यागना, उसको वन भेज देना, दोनों ही अवस्थाएं एक समान मानी जाती थी, दोनों दंडों को समान स्वरूप माना जाता था। अब भगवान श्री राम ने और गुरुजनों ने यह निर्णय लिया कि आप जो है लक्ष्मण जी का त्याग कर दें, इनको आप यहाँ से विदा कर दे, अयोध्यापुरी से वन की तरफ भेज दें, आप ये अयोध्या में नहीं रहेंगे, आप इनके साथ नहीं रहेंगे, अपने राज्य में नहीं रहने देंगे। तब लक्ष्मण जी को श्री राम ने त्याग कर दिया और भगवान श्री राम की वचनबद्धता यानी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन आते हैं वहाँ प्राण की रक्षा करना कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं रह जाता, प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन नहीं जाने चाहिए। इस नियम के आधार पर भगवान ने लक्ष्मण जी का भी त्याग कर दिया। उसके बाद लक्ष्मण भगवान श्री राम के परम धाम को पहुंचे। इस तरह जो मान्यता है कि ऐसा विपदा और ऐसे संकट की घड़ी पुनः भगवान श्री राम के समय आती है जब लक्ष्मण जी का त्याग उनको करना पड़ता है।